स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में, क्योंकि इसके स्टॉक को अगर देखा जाए तो लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है और क्या ये गिरावट आगे भी बरकरार रहेगी। इन दोनों ही सवालों पर हम बात करेंगे और चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि आने वाला जो समय है वो ओएनजीसी के लिए कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में इसके पीछे का गिरावट क्यों है। देखिए, केंद्र सरकार कुछ दिनों पहले विंडफॉल गेन नाम का एक टैक्स लगा दी थी, जिसके कारण कि केवल ओएनजीसी के ही स्टॉक में नहीं बल्कि रिफाइनरी की जितनी भी कंपनियां थी उनके स्टॉक में पिछले हफ्ते से लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार जो अतिरिक्त टैक्स लगाई है वो लगभग $40 बिलियन का है। इसके कारण ये एक निगेटिव साबित हो रहा है रिफाइनिंग कंपनियों के स्टॉक पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओएनजीसी के फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ईपीएस है वो लगभग 32% घट सकता है, और जबकि अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो लगभग 26% घटने का अनुमान है। तो इस कारण भी ओएनजीसी के स्टॉक पर दबाव बना हुआ है और गिरावट हमें और भी देखने को मिल रही है। तो यही कारण है कि आपको ओएनजीसी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अभी देखिए, मार्केट क्लोज होने में लगभग 1 घंटा बचा हुआ है और इस दौरान ओएनजीसी का स्टॉक 125 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो विंडफॉल टैक्स लगाया है ये एक तरह से सरप्राइज है, लेकिन इसका रिस्क रिवार्ड बेहतर नज़र आ रहा है। इसी कारण आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल आपको अगर इस स्टॉक की बात करें तो 110 रुपये के करीब आने दीजिए इस स्टॉक को, और 110 रुपये के करीब आप इस स्टॉक में ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको इसके स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए 110 रुपये के लेवल तक इस स्टॉक को जाने दें और वहाँ से ख़रीदारी करें, और 155 रुपये का लक्ष्य शॉर्ट टर्म के लिए लेकर के चल सकते हैं। तो अभी जो देखा जाए ओएनजीसी के स्टॉक के बारे में, तो केवल और केवल सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है वही एक निगेटिव मार्किंग है रिफाइनरी कंपनियों पर, यानी कि ओएनजीसी भी उसमें शामिल है। अगर ओएनजीसी के बारे में बात करें तो Q1 आय में लगभग 95% तक की हमें उछाल देखने को मिली है, और आय में उछाल की वजह से कंपनी के स्टोर में लगभग 21% तक का इजाफा हो रहा है। और यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ओएनजीसी का स्टॉक फिलहाल जो आपको गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है, जो गिरावट आएगी तो कोशिश यही रहेगी कि अगर ये स्टॉक 110 के करीब मिलता है, 110 या 115 के करीब, तो यहाँ से ख़रीदारी की जा सकती है। और शॉर्ट टर्म के लिए 155 के टारगेट, अगर 155 भी क्रॉस कर जाता है तो फिर 225 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये स्टॉक में गिरावट है तब तक बच के रहें, और जब ये 110-115 के आसपास मिले तो यहाँ ख़रीदारी की जा सकती है। तो ये था ओएनजीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।